सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 14 से 15 दिनों के दौरान देश भर में किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल बात करते हैं 1 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। 1 अक्टूबर का आदेश है किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दक्षिणी चीन सागर से स्ट्रॉन्ग सिस्टम बंगाल की खाड़ी में एंटर कर रहा है। यहाँ पर एक लो प्रेशर सिस्टम के रूप में दक्षिण चीन सागर से बंगाली खाड़ी में एंटर कर रहा है। एक साइक्लोन सर्कुलेशन अरब सागर में बना हुआ जो कि अगले 24 से 48 घंटे के दौरान यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम में बदलने की संभावना नजर आ रही है। और मानसून की वापसी की बात करें तो अगले 24 घंटे के दौरान संपूर्ण उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कोटा और यहाँ पर गुजरात के कह सकते हैं अहमदाबाद और जामनगर के आसपास से मानसून की वापसी हो सकती है। हालांकि 30 सितंबर तक ही मानसून की वर्षा गिना जाता है। 30 सितंबर के बाद यहाँ पर 1 अक्टूबर से जो भी वर्षा होगा वो पोस्ट मानसून में गिना जाएगा। तो अब फिलहाल बात करते हैं 1 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। तो 1 अक्टूबर का देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो फिलहाल बात करते हैं उत्तर भारत की। तो उत्तर भारत में देख सकते हैं गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख की बात करें तो इन इलाकों में आज बादलों की आवाजाही हो सकती है और इन बादलों से कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। कह सकते हैं अधिकतर जगहों पे 5 से 7 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। एक आधों स्थानों पर ही 10 मिलीमीटर के आसपास खंड वर्षा के रूप में वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि यहाँ पर वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। सिर्फ यहाँ पर बादलों की आवाजाही हो सकती है। और यहाँ पर बात करें पंजाब के साथ साथ हरियाणा और दिल्ली एनसीआर की तो इन इलाकों में भी आज मौसम पूरी तरीके से ड्राई रहेगा। राजस्थान में भी मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर बनती हुई नजर आ सकती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के भी संपूर्ण इलाकों में आज सिर्फ बादलों की आवाजाही हो सकती है। वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। और बिहार की बात करें तो बिहार में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो संपूर्ण बिहार में बादलों की आवाजाही होगी और इन बादलों से कहीं कहीं पे 5 से 7 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना बिहार में नहीं रहेगी। और यहाँ पर बात करें पश्चिम बंगाल की तो पश्चिम बंगाल में अब आज कुछ ज़्यादा वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पर देखेंगे तो कोलकाता के आसपास यहाँ पर कह सकते हैं हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। यहाँ पर कह सकते हैं अधिकतर जगहों पे 5 से 7 मिलीमीटर वर्षा हो सकती है। कदों स्थान पे 7 से 15 या 20 मिलीमीटर के आसपास वर्षा हो सकती है। और पश्चिम बंगाल के यहाँ पर देखेंगे तो जो पश्चिमी इलाके हैं यहाँ पर भी बादलों की आवाजाही होगी और इन बादलों से कहीं कहीं पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अधिकतर जगहों पे 5 से 7 मिलीमीटर के आसपास वर्षा हो सकती है। कदू का स्थान पर 7 से 10 या 15 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। झारखंड की बात करें तो झारखंड के भी संपूर्ण इलाकों में आज बादलों की आवाजाही हो सकती है। इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी हो सकती है। कदू का स्थान पर मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के भी इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। खंड वर्षा के रूप में कदू स्थान पर मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। लेकिन हालांकि यहाँ पर कह सकते हैं झारखंड, पश्चिम बंगाल के दक्षिणी और पश्चिमी इलाके और उड़ीसा के साथ साथ यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात करें तो इन सारे इलाकों में आज मौसम ड्राई रहेगा। लेकिन इन ड्राई मौसम के बीच बादलों की आवाज़ आ सकती है और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी आज अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर बात करें गुजरात की तो गुजरात की आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो यहाँ पर संपूर्ण गुजरात में मौसम ड्राई रहेगा। सिर्फ यहाँ पर जामनगर के आसपास कर सकते हैं बादलों की आवाजाही थोड़ी सी अधिक रहेगी और इन बादलों से कहीं कहीं पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि जामनगर के आसपास भी आज अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और अगर बात करें दक्षिण भारत की तो दक्षिण भारत में देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो यहाँ पर देखें नासिक, मुंबई के साथ साथ औरंगाबाद, नागपुर और सोलापुर इन सारे इलाकों की बात करते हैं। इन सारे इलाकों में आज अधिकतर जगहों पे बादलों की आवाजाही हो सकती है। लेकिन इन बादलों से ज़्यादा वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना महाराष्ट्र के इलाकों में भी नहीं रहेगी। एक हो सकता है खंड वर्षा के रूप में कहीं कहीं पे मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना सोलापुर के आसपास रहेगा। और यहाँ पर नासिक के आसपास भी कह सकते हैं हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना अधिक रहेगी। और एक कदू का स्थान पर खंड वर्षा के रूप में मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है 5 से 7 मिलीमीटर के आसपास। और यहाँ पर बात करते हैं विदर्भ, मराठवाड़ा, गोवा ये तो इन इलाकों में भी बादलों की आवाजाही हो सकती है। लेकिन इन बादलों से वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। हालांकि इन बादलों से कहीं कहीं पे खंड वर्षा के रूप में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और यहाँ पर दक्षिण भारत में देखेंगे तो कर्नाटक के यहाँ पर दक्षिणी क्षेत्र के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो
केरल के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। कह सकते हैं अधिकतर जगहों पे 15 से 20 मिलीमीटर के आसपास वर्षा हो सकती है। कई स्थान पे 20 से 25 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तमिलनाडु, राजस्थान, कराईकल की बात करते हैं, इन इलाकों में भी आज बादलों की आवाज़ हो सकती है और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कह सकते हैं अधिकतर जगहों पे 5 से 7 मिलीमीटर के आसपास वर्षा हो सकती है। कई स्थान पर 7 से 10 या 15 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर बात करें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी आज अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहेगा। इन ड्राई मौसम के बीच बादलों की आवाज़ हो सकती है, वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। पूर्वोत्तर भारत मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के साथ साथ कर सकते हैं पूर्वोत्तर भारत के 7 स्टेट में आज हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। कर सकते हैं अधिकतर जगहों पे 20 से 25 मिलीमीटर के आसपास वर्षा हो सकती है। इक्का दुक्का स्थान पे 25 से 50 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान का 10 लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ पर भी मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 2 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। 2 अक्टूबर को आदेश है किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। 2 अक्टूबर को आदेश है बंगाल की खाड़ी में एक बेल मार्क लो प्रेशर सिस्टम उभरता हुआ नजर आ रहा है, बनता हुआ नजर आ रहा है, इंटेंसिफाई होगा और यहाँ पर देखें तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में रहेगा। तो इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखें तो यहाँ पर देखें तो बिहार के मध्य इलाकों तक और यहाँ पर देखें तो पश्चिम बंगाल और यहाँ पर पश्चिम बंगाल के साथ उड़ीसा के साथ पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में मध्यम तेज वर्षा हो सकती है। और यहाँ पर दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिणी उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ के साथ साथ संपूर्ण दक्षिण भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना, खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान का 10 लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 3 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। 3 अक्टूबर को देख सकते हैं लो प्रेशर सिस्टम के रूप में बंगाल की खाड़ी में रहेगा। इसके प्रभाव से देखें तो मध्य बिहार के साथ साथ यहाँ पर पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में मध्यम तेज वर्षा हो सकती है। और यहाँ पर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्रों में भी मध्यम तेज वर्षा हो सकती है और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहेगी क्योंकि एक साइक्लोन सर्कुलेशन अरब सागर में बना हुआ है। अब बात करते हैं 4 अक्टूबर के मौसम पूर्वानुमान के। 4 अक्टूबर को भी आप देख सकते हैं तो ये लो प्रेशर सिस्टम पूर्वोत्तर भारत की तरफ जाएगा और यहाँ पर देखें तो पूर्वी बिहार और यहाँ पर झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे तो दक्षिण भारत में अधिकतर जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा, खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान का 10 लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 5 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। 5 अक्टूबर को देख सकते हैं एक साइक्लोन सर्कुलेशन अरब सागर में, एक साइक्लोन सर्कुलेशन बंगाली खाड़ी बन रहा है, एक साइक्लोन सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ रहेगा। तो यहाँ पर देखें तो पूर्वी बिहार से लेकर मध्य बिहार के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो झारखंड के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो पश्चिम बंगाल और यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा जारी रहेगी। अंडमान का 10 लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन सकता है। अब बात करते हैं 6 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान के। 6 अक्टूबर को आदेश होता है अरब सागर में एक लो प्रेशर सिस्टम बनेगा और यहाँ पर साइक्लोन सर्कुलेशन बंगाल खाड़ी में है, ये भी इंटेंसिफाई होकर लो प्रेशर सिस्टम में बदलने की संभावना बन सकता है। और यहाँ पर देखें तो पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिण भारत में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 7 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान के। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक लो प्रेशर सिस्टम कह सकते हैं यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में बनते हुए नजर आ रहा है और अरब सागर में भी एक लो प्रेशर सिस्टम बनते हुए नजर आ रहा है और एक पश्चिम विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ आ रहा है। तो उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में मध्यम से मूसलाधार वर्षा होगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 8 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान के। तो यहाँ पर देखें तो अरब सागर में लो प्रेशर सिस्टम बना रहेगा और बंगाल की खाड़ी की बात करें तो यहाँ पर देखें तो श्रीलंका से थोड़ा सा नीचे एक लो प्रेशर सिस्टम बनेगा और यहाँ पर देखें तो पूर्वोत्तर भारत में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। अंडमान का 10 लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 9 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। 9 अक्टूबर को आ सकते हैं तो लो प्रेशर सिस्टम जो अरब सागर में बना उसके प्रभाव से देखें दक्षिण भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा होगी। पूर्वोत्तर भारत में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। अंडमान का 10 लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 10 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान के। 10 अक्टूबर को आ सकते हैं तो यहाँ पर डिप्रेशन अरब सागर में उभरता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर सिस्टम है वो बेल मार्क लो प्रेशर सिस्टम के रूप में उभरता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर देखें तो पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और मध्य भारत के कुछ इलाके के साथ दक्षिण भारत के संपूर्ण इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 11 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान के। तो यहाँ पर देखें तो डिप्रेशन
अरब सागर में, और यहाँ पर देखेंगे तो लो प्रेशर सिस्टम धीरे धीरे करके बंगाली खाड़ी में ऊपर की तरफ आ रहा है। और इन दोनों सिस्टम पर आप देखेंगे तो मध्य भारत, दक्षिण भारत के अधिकतर इलाकों में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी। अंडमान का से मध्यम वर्षा हो सकती है, और यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में भी मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 12 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। 12 अक्टूबर को दे सकते हैं तो यहाँ पर डीप डिप्रेशन अरब सागर में बनता हुआ जा सकता है, और यहाँ पर एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाली खाड़ी में। तो इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो यहाँ पर मध्य भारत और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में मध्यम तेज वर्षा होगी। पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम वर्षा, खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 13 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। 13 अक्टूबर को देख सकते हैं डीप डिप्रेशन और एक डिप्रेशन, अरब सागर में डीप डिप्रेशन, बंगाल खाड़ी में डीप डिप्रेशन, और यहाँ पर देखेंगे तो एक साइक्लोन सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ से, यहाँ पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम वर्षा, खंड वर्षा के रूप में होगी। और यहाँ पर देखेंगे दक्षिण भारत के संपूर्ण इलाकों में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 14 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। तो यहाँ पर देखेंगे तो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में सिस्टम पहुँचता हुआ नजर आ सकता है, और अरब सागर का जो सिस्टम है वो सिस्टम। और यहाँ पर देखेंगे तो डिप्रेशन, यहाँ पर देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में। तो इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखें तो मध्य भारत और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होगी। अंडमान का मध्यम तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 15 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान के। तो देखेंगे तो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में सिस्टम पहुंचता हुआ नजर आएगा, और यह डिप्रेशन रहेगा अरब बंगाल की खाड़ी में, और अरब सागर में वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। तो यहाँ पर देखो तो पूर्वोत्तर भारत में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है, खंड वर्षा के रूप में। दक्षिण भारत के संपूर्ण इलाके के साथ साथ गुजरात के जामनगर के आसपास तक यहाँ पर वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं आने वाले दिनों में, कह सकते हैं अक्टूबर 10 अक्टूबर के बाद यहाँ पर भारत के उत्तर और पश्चिम भारत और पूर्वी भारत को छोड़कर संपूर्ण भारत में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।